साल 2050। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का साल लगता है ना? बिल्कुल, बहुत दूर की बात लगती है। पर जरा सोचिए, ये बस 25-26 साल ही दूर है। आज हमारे सामने जो रिसर्च और लेख हैं, वो इसी भविष्य की एक झलक दिखाते हैं। हाँ। तो आज हम मिलकर इन पन्नों को पलटेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2050 की दुनिया असल में दिखेगी कैसी। और बात सिर्फ उड़ने वाली कारों की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम टेक्नोलॉजी, हमारे शहर, हमारी सेहत, काम करने के तरीके और यहाँ तक कि इंसान होने के मतलब पर भी बात करेंगे। ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर है जो आज से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई, तेज और शायद थोड़ी अजीब भी होगी। और इन सभी स्रोतों में जो एक धागा इन सब चीजों को पिरोता है, जी। वो ये है कि टेक्नोलॉजी और इंसान के बीच की जो लकीरें हैं वो धुंधली हो जाएंगी। धुंधली हो जाएंगी। हाँ। टेक्नोलॉजी कोई अलग चीज नहीं रहेगी जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वो हमारे माहौल का, हमारे शरीर का और हमारे समाज का एक हिस्सा बन जाएगी। अच्छा, तो ये चर्चा सिर्फ भविष्य की जानकारी नहीं है, ये एक तरह की खोज है, ये समझने की कि जब ये सारी लकीरें मिटने लगेंगी तो हमारी जिंदगी के मायने कैसे बदलने लगेंगे। तो चलिए इसी धुंधली होती लकीर से शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारे शहरों को देखते हैं। इन रिपोर्ट्स में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि 2050 के शहर लगभग जिंदा महसूस होंगे। हाँ, जीवंत। मतलब ऐसा लगेगा जैसे शहर की अपनी एक धड़कन है, अपनी एक समझ है। ये सुनने में बड़ा अजीब है। इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेलिजेंट हो जाएगा। जैसे आज हम ट्रैफिक जैम में फंसते हैं ना, रोज ही फंसते हैं। क्योंकि हजारों गाड़ियां बिना एक दूसरे से बात किए एक ही सड़क पर चलने की कोशिश करती हैं। लेकिन इन स्रोतों के मुताबिक 2050 में सड़कें और ट्रैफिक लाइट्स वो आपस में बात करेंगी। आपस में बात करेंगी? हाँ, एआई देखेगा कि किस रास्ते पर कितनी गाड़ियां हैं और रियल टाइम में लाइट्स को ऐसे बदलेगा कि ट्रैफिक पानी की तरह बहता रहे। जाम एक एक पुरानी बात हो जाएगी। मतलब सड़कों का अपना दिमाग होगा और जाहिर है इन सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां भी अलग होंगी। सेल्फ ड्राइविंग कारों की बात तो हम सालों से सुन रहे हैं। क्या 2050 में यह हकीकत बन जाएगी? हकीकत से भी ज्यादा ये नॉर्मल हो जाएगा। रिसर्च का अनुमान है कि ज्यादातर गाड़ियां पूरी तरह से ऑटोमेटिक होंगी। अच्छा। और इससे सड़क हादसे 90% तक कम हो सकते हैं। 90%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात सिर्फ सुरक्षा नहीं है। सोचिए, जब आपको गाड़ी चलानी ही नहीं है तो गाड़ी के अंदर का वो 2-2.5 घंटे का समय आपका अपना हो जाएगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप काम कर सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं या सो सकते हैं। गाड़ी सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन नहीं, बल्कि आपका पर्सनल मूविंग स्पेस बन जाएगी। ये तो सफर करने का पूरा नजरिया ही बदल देगा। स्टीयरिंग व्हील शायद एक ऑप्शनल एक्सेसरी बन जाए। हो सकता है। लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? अगर आना जाना इतना आसान हो गया तो क्या लोग और ज्यादा दूर नहीं रहने लगेंगे? शहर और फैल जाएंगे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और रिसर्च इस तरफ इशारा भी करती है। जब सफर इतना आसान और आरामदायक हो जाएगा तो हो सकता है शहर और फैलने लगे, जिसे हम अर्बन स्प्रॉल कहते हैं। तो एक समस्या खत्म, दूसरी शुरू? शायद। तो जाम तो खत्म होगा, लेकिन हमें शहरों की दूरी की एक नई चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। और बात सिर्फ जमीन की नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि घनी आबादी वाले शहरों में उड़ने वाली टैक्सियां, ड्रोन टैक्सी? हाँ, ड्रोन टैक्सी, वो एक प्रीमियम लेकिन आम जरिया बन सकती है। तो जमीन पर स्मार्ट ट्रैफिक और हवा में पर्सनल ड्रोन। शहर की रफ्तार आज से बिल्कुल अलग होगी। आन और मशीन की साझेदारी की बात आती है। कहा जा रहा है कि एआई सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं, बल्कि एक पार्टनर की तरह काम करेगा। बिल्कुल। क्या हम इसके कुछ ठोस उदाहरण देख सकते हैं? जरूर। स्वास्थ्य का क्षेत्र देखिए। आज डॉक्टर मरीज के लक्षण देखकर और टेस्ट की रिपोर्ट पढ़कर बीमारी का पता लगाते हैं। 2050 में एआई करोड़ों मरीजों का डेटा, जेनेटिक जानकारी और मेडिकल हिस्ट्री का विश्लेषण करेगा। करोड़ों मरीजों का? हाँ, और फिर वो डॉक्टर को बताएगा कि इस मरीज को कौन सी बीमारी होने की संभावना है और उसके लिए सबसे कारगर इलाज कौन सा होगा। यहाँ एआई डॉक्टर की जगह नहीं ले रहा, बल्कि उसे एक तरह की सुपर पावर दे रहा है। बिल्कुल, ताकि वो ज्यादा सटीक और तेज फैसले ले सकें। लेकिन इसमें एक डर भी तो है। अगर एआई का अनुमान गलत निकला तो क्या हम मशीनों पर इतना भरोसा कर पाएंगे?
यही वो जगह है जहां पार्टनरशिप शब्द का असली मतलब सामने आता है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि फाइनल फैसला हमेशा इंसान यानी डॉक्टर का ही होगा। अच्छा। एआई एक सलाहकार की तरह होगा जिसके पास बहुत सारा डेटा है, लेकिन इंसान का अनुभव और उसकी समझ आखिरी मुहर लगाएगी। और यही मॉडल हमें शायद शिक्षा में भी दिखेगा। हाँ बिल्कुल, एआई हर बच्चे की सीखने की रफ्तार को समझेगा और टीचर को बताएगा कि किस बच्चे को किस टॉपिक में ज्यादा मदद की जरूरत है या किसे और मुश्किल सवाल दिए जा सकते हैं। क्लास के 30 बच्चे एक ही रफ्तार से नहीं बल्कि अपनी अपनी रफ्तार से सीखेंगे। मतलब एक बच्चा मुंबई में बैठकर टोक्यो के किसी टीचर से फिजिक्स पढ़ सकता है और उसे ऐसा लगेगा कि वो दोनों एक ही कमरे में हैं। ये कैसे मुमकिन होगा? ये वर्चुअल और होलोग्राफिक तकनीक के जरिए मुमकिन होगा। देखिए, इन लेखों में जिस भविष्य की तस्वीर खींची गई है उसमें स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है। तो क्या है? बच्चे और टीचर अपने अपने घरों से होलोग्राफिक अवतार के रूप में एक वर्चुअल क्लासरूम में मिलेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया के किस कोने में हैं। वाह! आपको दुनिया के बेस्ट टीचर्स से पढ़ने का मौका मिल सकता है। शिक्षा की पहुंच सच में ग्लोबल हो जाएगी। ये तो कमाल है। और अगर हम एआई की मदद से बेहतर पढ़ सकते हैं और बेहतर फैसले ले सकते हैं, तो इसका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? इंसान की जिंदगी कितनी बदल जाएगी? यहाँ बहुत ही बड़े बदलावों की उम्मीद है। रिसर्च का अनुमान है कि कैंसर जैसी कई बीमारियां जो आज जानलेवा हैं, उनका या तो शुरुआती स्टेज में ही पता चल जाएगा या फिर उनका इलाज इतना सटीक होगा कि वो एक आम बीमारी बनकर रह जाएगी। और इसका सीधा असर हमारी उम्र पर पड़ेगा, है ना? बिल्कुल, 100 साल से ज्यादा जीना कोई बड़ी बात नहीं होगी, बल्कि एक आम बात हो सकती है। 100 साल, ये सुनने में ही कितना अलग लगता है। लेकिन क्या ये सिर्फ लंबी बूढ़ी जिंदगी होगी या एक सेहतमंद जिंदगी? नहीं, और यही सबसे क्रांतिकारी बदलाव है। स्रोत बताते हैं कि लक्ष्य सिर्फ लाइफ स्पैन यानी जीवन काल बढ़ाना नहीं, बल्कि हेल्थ स्पैन मतलब स्वस्थ जीवन काल बढ़ाना है। कि आप 90 की उम्र में भी एक्टिव रहें। हाँ, एक्टिव और सेहतमंद रहें। और इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का जिक्र बार बार आता है। नैनो टेक्नोलॉजी यानी बहुत ही छोटे रोबोट्स। ये थोड़ा डरावना भी लगता है, हमारे शरीर के अंदर रोबोट्स। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर के लिए एक परमानेंट माइक्रोस्कोपिक डॉक्टरों की टीम होगी। डॉक्टरों की टीम? हाँ, ये नैनोबॉट्स आपके खून में घूमेंगे और जैसे ही कोई वायरस या कैंसर सेल बनेगा, ये उसे तुरंत पहचान कर खत्म कर देंगे। बीमारी को फैलने का मौका भी नहीं मिलेगा। मतलब हम बीमार होने के बाद इलाज नहीं करेंगे? हम बीमार होने की नौबत ही नहीं आने देंगे। ये स्वास्थ्य सेवा को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बना देगा। हाँ, लेकिन जब इंसान 100 साल से ज्यादा जीने लगेगा, तो इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा? क्या हम 80 साल की उम्र तक काम करेंगे? रिटायरमेंट का क्या होगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें अगले 25 सालों में ढूंढने होंगे और स्रोत इस पर भी जोर देते हैं कि इसका समाज पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। जैसे? रिटायरमेंट की उम्र क्या होगी? क्या लोग 70 की उम्र में नई डिग्रियां लेंगे? एक ही समय में परिवार की 5 पीढ़ियों का होना कैसा होगा? ये सिर्फ मेडिकल सवाल नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक सवाल भी हैं। सही बात है। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है आर्टिफिशियल अंगों का। 2050 तक किसी दुर्घटना में हाथ या पैर खो देना शायद उतना बड़ा संकट ना रहे, क्योंकि बहुत ही उन्नत कृत्रिम अंग आसानी से उपलब्ध होंगे जो असली की तरह ही काम करेंगे। बिल्कुल। इंसानों का 100 साल तक स्वस्थ रहना तो एक कमाल की उपलब्धि होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमारा ग्रह, हमारा प्लैनेट इस बढ़ती और लंबी उम्र वाली आबादी का बोझ उठाने के लिए तैयार है? और यहीं पर स्रोत हमें 2050 की सबसे बड़ी चुनौती की ओर ले जाते हैं, जलवायु परिवर्तन। बिल्कुल, ये 2050 की सबसे बड़ी सच्चाई होगी। रिपोर्ट साफ कहती है कि हमें मौसम की एक्सट्रीम घटनाओं के लिए तैयार रहना होगा। कहीं भयानक गर्मी और सूखा तो कहीं अचानक आने वाली बाढ़। ये एक वैश्विक संकट होगा। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि रिसर्च इसके समाधानों पर भी उतना ही जोर देती है। जैसे कि? क्या हम अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे? हाँ, लेकिन तरीका बिल्कुल अलग होगा। 2050 तक हमारी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा सौर, पवन और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे साफ स्रोतों से आएगा। और पेट्रोल डीजल का क्या होगा? जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता बहुत बहुत कम हो जाएगी। साथ ही हमारी जीवन शैली में भी बड़े बदलाव आएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगभग पूरी तरह से पाबंदी लग सकती है। और सस्टेनेबल लिविंग यानी टिकाऊ जीवन शैली एक विकल्प नहीं बल्कि जीने का तरीका बन जाएगी। और इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने का क्या? खेती के लिए जमीन तो उतनी ही है। इसके लिए टेक्नोलॉजी हमारी मदद करेगी। इन लेखों में 2 बहुत दिलचस्प तकनीकों का जिक्र है।
एक है वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग। सोचिए, शहरों में बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर बिना मिट्टी के एलईडी लाइट्स की रोशनी में एक के ऊपर एक कई परतों में खेती हो रही है। अच्छा, मतलब रेगिस्तान में भी सब्जियां उग सकती हैं? हाँ, रेगिस्तान के बीच में बसे शहर भी अपनी सब्जियां खुद उगा सकते हैं बिना मौसम की चिंता किए, और पानी का इस्तेमाल 90% तक कम करके। और दूसरी तकनीक? दूसरी है लैब में उगाया गया भोजन, खासकर मांस। लैब में बना हुआ मांस? हाँ, जानवरों को पाले और काटे बिना सिर्फ उनके सेल से लैब में असली मांस तैयार किया जाएगा। ये न सिर्फ नैतिक रूप से बेहतर होगा, बल्कि इससे पर्यावरण पर पड़ने वाला बोझ भी बहुत कम हो जाएगा। ये तकनीकें खाद्य सुरक्षा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। तो शहर बदल रहे हैं, हमारी सेहत बदल रही है, यहाँ तक कि हमारा खाना भी बदल रहा है। इन सब का हमारे काम पर क्या असर पड़ेगा? क्या हमारी नौकरियां बचेंगी? कुछ बचेंगी, कुछ चली जाएंगी, और बहुत सी नई पैदा होंगी। रिसर्च साफ कहती है कि काम का मतलब ही पूरी तरह से बदल जाएगा। कैसे? वो सारे काम जिनमें एक ही चीज बार बार करनी होती है, वो लगभग पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो जाएंगे। लेकिन उनकी जगह ऐसे काम आएंगे जिनमें इंसान की क्रिएटिविटी, मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की क्षमता और इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत होगी। मतलब मशीनें क्या और कैसे वाले काम करेंगी और इंसान क्यों वाले? बिल्कुल सही। क्या स्रोत कुछ उदाहरण देते हैं कि भविष्य में किस तरह के प्रोफेशन हो सकते हैं? हाँ, कई दिलचस्प उदाहरण हैं, जैसे एआई ट्रेनर। एआई ट्रेनर? जिसका काम एआई सिस्टम को सिखाना और उसकी गलतियों को सुधारना होगा। वर्चुअल वर्ल्ड डिजाइनर, जो मेटावर्स जैसी डिजिटल दुनियाएं बनाएंगे। क्लाइमेट चेंज रिवर्सल स्पेशलिस्ट हैं। स्पेस टूर गाइड भी। स्पेस टूर गाइड, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रा ज्यादा आम हो जाएगी। हाँ, ये सब आज हमें अजीब लग सकते हैं, लेकिन 2050 में ये शायद उतने ही आम होंगे जितने आज सॉफ्टवेयर डेवलपर या डिजिटल मार्केटर हैं। और काम करने का तरीका? क्या हम अब भी 9 to 5 काम करेंगे? शायद नहीं। 9 से 5 का कल्चर एक इंडस्ट्रियल युग की देन है। भविष्य में काम करने की संस्कृति ज्यादा लचीली और नतीजों पर आधारित होगी। मतलब घंटे नहीं, काम मायने रखेगा। बिल्कुल, ये मायने नहीं रखेगा कि आपने कितने घंटे काम किया, बल्कि ये मायने रखेगा कि आपने क्या काम किया। रिमोट वर्क और फ्रीलांसिंग आज से कहीं ज्यादा आम होंगे। जिंदगी और काम के बीच की जो सख्त लकीर आज है, वो भी धुंधली पड़ जाएगी। और इसी धुंधली होती लकीर पर बात करते हुए उस विषय पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा भविष्यवादी लगता है, असली और आभासी दुनिया का संगम, यानी मेटावर्स। हाँ, मेटावर्स। स्रोत इसे हमारी असली दुनिया के समानांतर एक वर्चुअल दुनिया बताते हैं। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? आसान भाषा में कहें तो ये इंटरनेट का 3D वर्जन होगा। एक ऐसी डिजिटल दुनिया जहां आप सिर्फ स्क्रीन पर चीजें देखेंगे नहीं, बल्कि अपने डिजिटल अवतार के जरिए उसके अंदर जा सकेंगे। उसके अंदर? हाँ, लोगों से मिल सकेंगे, चीजें महसूस कर सकेंगे। और ये सिर्फ गेमिंग या मनोरंजन के लिए नहीं होगा। तो फिर किस लिए? काम के लिए, पढ़ाई के लिए, सोशल होने के लिए। सोचिए, आप अपने घर पर सोफे पर बैठे हैं, लेकिन आपका डिजिटल अवतार दिल्ली में किसी ऑफिस मीटिंग में हिस्सा ले रहा है, या पेरिस में किसी वर्चुअल कॉन्सर्ट में है। और ये अनुभव लगभग असली जैसा होगा। इन रिपोर्ट्स का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा ये है कि 2050 तक हमारी डिजिटल पहचान हमारी असली यानी भौतिक पहचान जितनी ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। हमारी डिजिटल पहचान मतलब हमारा ऑनलाइन अवतार, हमारी डिजिटल संपत्ति, हमारी ऑनलाइन इज्जत, ये सब उतना ही जरूरी होगा जितना हमारा असली शरीर या हमारा बैंक अकाउंट। बिल्कुल, और यहीं से सबसे बड़े और मुश्किल सवाल खड़े होते हैं। क्या? जब हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा डिजिटल हो जाएगा, तो प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा सबसे बड़ी वैश्विक चिंताएं बन जाएंगी। आपका हर क्लिक, आपकी हर बातचीत, आपकी हर पसंद नापसंद, सब डेटा होगा। और ये डेटा दुनिया की सबसे कीमती चीज बन जाएगा। हाँ, इसे कौन कंट्रोल करेगा? इसका इस्तेमाल कैसे होगा? क्या आपकी डिजिटल पहचान चोरी हो सकती है? ये वो नैतिक चुनौतियां हैं जिनका सामना 2050 की दुनिया को करना होगा। तो कुल मिलाकर 2050 की दुनिया की जो तस्वीर इन स्रोतों से उभरती है, वो एक दो-धारी तलवार जैसी है। एक तरफ वो बेहद उन्नत, शक्तिशाली और सुविधाजनक है, जहां इंसान लंबी और स्वस्थ जिंदगी जिएगा। सही है। लेकिन दूसरी तरफ वो चुनौतियों से भी भरी है, जहां जलवायु परिवर्तन और डिजिटल प्राइवेसी जैसे बड़े खतरे हैं। एक बात साफ है, ये दुनिया आज से बहुत अलग होगी। हाँ, और शायद इन सभी रिपोर्ट्स का सार एक ही लाइन में है। उस भविष्य में सर्वाइवल शारीरिक ताकत या पुरानी जानकारी पर नहीं, बल्कि नई चीजों को अपनाने की क्षमता यानी अडेप्टेबिलिटी पर निर्भर करेगा।
ये सारे स्रोत हमें बताते हैं कि हमारी एक डिजिटल पहचान होगी जो हमारी असली पहचान जितनी ही अहम होगी। हम एक ही वक्त में दो दुनियाओं में जी रहे होंगे, एक असली और एक डिजिटल। तो सोचने वाली बात यह है हाँ। कि जब ऐसा होगा, जब हमारी चेतना, हमारे रिश्ते और हमारी पहचान इन दो दुनियाओं में बट जाएगी, तब इंसान होने का असली मतलब क्या रह जाएगा?